आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो पावरजेसिक जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में। और उसके साथ साथ ये भी पता करेंगे कि ऐसा कौन सा बीमारी है अगर पहले से है तो आप इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले बिल्कुल खुद को रोकिएगा और सबसे पहले डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिएगा। अगर आपका जो सर्विक हालत है वो समझते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तभी लीजिएगा। तो एक एक करके हम ये जो दवाई है इसके बारे में पता करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद। तो ये जो पावरजेसिक जो टैबलेट है इसको तैयार किया गया है जेनबुट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है क्लोरजोक्साजोन, जिसका क्वांटिटी होता है 250 मिलीग्राम यानी कि 250 मिलीग्राम। और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है पैरासीटामोल, जिसका क्वांटिटी होता है 325 मिलीग्राम। और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है डिक्लोफिनाक, जिसका क्वांटिटी होता है 50 मिलीग्राम। और इसका कीमत होता है 149 रुपये 25 पैसा। और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए ये जो पावरजेसिक जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये जो दवाई है इस तरह का जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर हमारी शरीर में जो मांसल है यानी कि मांसपेशी है उसमें अगर किसी भी तरह का दर्द लग जाते हैं, उस तरह का जो दर्द है और उस दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेलिंग होने लगता है और इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल जाते हैं और सूजन आने लगते हैं और उसके वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होने लगते हैं। तो उस तरह का जो दर्द है और बीमारियां है उसमें से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है, एक पेन किलर के तौर पे ये जो पावरजेसिक यानी कि ये जो पावरजेसिक जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है उस तरह का जो पेन है उसमें से इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए। यानी कि सीधी एक भाषा में बोला जाए ये जो दवाई है ये एक पेन किलर की तरह दवाई है। अभी हम ये जो दवाई इसका यूजेस के बारे में तो पता कर लिया, लेकिन इसमें इसका यूजेस के साथ साथ इसका साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी होता है जितना इसका यूजेस के बारे में जानना ज़रूरत था। तो उसमें अभी सबसे पहले ये आ जाता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि किसी का नव्स यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना, या फिर किसी को उल्टी हो भी जाते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है किसी को हेडेक यानी कि सिर में बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होने लगते हैं। और उसके साथ साथ किसी को डिजीनेस यानी कि सिर में चक्कर जैसा महसूस होने लगता है, यानी कि सिर में चक्कर आने लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या देखा जा सकता है, उसके साथ साथ स्टोमक पेन साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकते हैं। और उसके साथ साथ किसी को डायरिया जैसा प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी को खाने का जो रुचि है उसमें अगर बदलाव देखने को मिले तो ये भी एक साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि खाने का रुचि जो होता है वो भी घटने लगते हैं। और किसी को ऐसा भी होता है कि ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह सूखने लगते हैं और ज़्यादा मात्रा में पानी पीने का शक करते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट्स वगैरह मैंने बताया है ना ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर कोई एक को भी ये जो साइड इफेक्ट वगैरह मैंने बताया है इसमें से कोई एक भी अगर होता है तो वो कॉन्शियस रह पाएगी कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं रहता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाता है कि इसका क्या क्या सावधानियां होता है, यानी कि इसको लेने के दौरान आपको किस तरह का प्रिकॉशंस जो होता है वो लेना पड़ेगा, यानी कि सावधानियां जो है वो बरतनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है और स्मोकिंग वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाता है जो वीडियो की शुरू में ही मैंने बताया था कि अगर किसी को पहले से लीवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है तो उन लोगों को तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पहले से इस तरह का जो क्रॉनिक डिजीज है वो अगर आपको रहेंगे तो इस तरह का जो दवाई है आपको बिल्कुल लेने से पहले डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन करना पड़ेगा। और अगर कोई औरत उनकी बच्चों को दूध पिलाता है और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उन लोगों को तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नहीं दो जन की बात आ जाता है। तो इसीलिए आपको ज्यादा सचेत रहना ही पड़ेगा। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो जरूर आप लोगों की प्यार की तरफ पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन इनमें से हमें बहुत फर्क और मोटिवेशन मिलते हैं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।